आज हम बात करने वाले हैं, काफ़ी अरसे से खबर बहुत ज़्यादा आ रही थी कि ब्रिक्स नेशंस ये डिसाइड कर रही हैं कि वो ट्रेड इंडियन रुपीस में करेंगी, लेकिन अब कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ आर्टिकल्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ऑफिशियली ब्रिक्स नेशंस जो हैं, ब्रिक्स कंट्रीज़ जो हैं, वो ये कह रही हैं कि हम डॉलर को बायकॉट करते हुए, डी डॉलराइजेशन करते हुए इंडियन करेंसी को, इंडियन रुपी को ही इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इस्तेमाल करेंगे। ब्रिक्स कंट्रीज़ का एक बहुत अहम कंट्री चाइना भी है, जो कि भारत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या भारत अपने करेंसी इन्फ्लुएंस के ज़रिए चाइना के बढ़ते हुए इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को बैलेंस कर सकता है या नहीं? और क्या ब्रिक्स कंट्रीज़ जो हैं वो एक रिलायबल करेंसी समझती हैं रुपी को, जो डी डॉलराइजेशन कर पाए या डॉलर का खात्मा कर पाए, लॉन्ग टर्म करेंसी के तौर पर देखती हैं या नहीं? और क्या जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि इंडियन करेंसी इस्तेमाल होगी, रशिया भी ब्रिक्स का एक मेंबर है, तो क्या रशिया के लिए रास्ता आसान हो जाएगा? नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे पूरी दुनिया का 80 से 90% ट्रेड अमेरिकन डॉलर के अंदर हो रहा है। इसीलिए तो अमेरिका पूरी दुनिया में अपनी मनमानी करते हैं और काफी सारी कंट्री को धमकी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी इंडिया को ही धमकी दे रहे हैं कि अगर इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल खरीदेंगे तो अमेरिका टैरिफ लगाएंगे और सैंक्शन भी लगाएंगे। इसीलिए दोस्तों, अब इंडिया भी अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने लगा है। जी हाँ दोस्तों, आज इंडिया ऑलरेडी 25 प्लस कंट्री के साथ इंडियन करेंसी में ट्रेड करता है। दोस्तों, यह सब देख के पाकिस्तानी भी बहुत परेशान है और पाकिस्तानी की जलती भी है, क्योंकि अब इंडिया, चाइना और रशिया मिलकर डॉलर को खत्म करना चाहता है और पाकिस्तान अमेरिका के पैर में लेट गया है। इसीलिए पाकिस्तानी बहुत जलते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। नहीं दे सकता वो टक्कर, और ना कि अगर वो कर भी रिट्रेट तो हम पे तो इसका कोई असर या फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी वैसे भी चाइना और ठीक है, उसके वो पानी हमारे तक आता है या जो भी, लेकिन फिर भी इधर लोगों को इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको लगता है कि चाइना जो है वो डॉलर का ऑल्टरनेट इंडियन रुपी को समझता है? नहीं समझ सकता। नहीं समझ सकता। तो फिर ये फैसला क्यों लिया जा रहा है कि इंडियन करेंसी में ट्रेड की जाएगी? क्योंकि लोगों के दिमाग खराब है, फिर इसलिए, और ज़्यादा कोई बात नहीं है। उनके दिमाग खराब है? हाँ, लोगों के दिमाग खराब है। अगर ये हो जाती है तो इससे इंडिया को कितना फायदा होगा, ये बताएं। इंडिया को तो फायदा ही होगा, क्योंकि उनका एक करेंसी जाएगी तो वो ऑब्वियसली फेमस होंगे और फिर और ज़्यादा लोग इंडिया की तरफ रुजू करेंगे। आपको क्या लगता है? मेरा भी यही ओपिनियन है कि अगर इंडियन रुपीज़ यूज़ होंगे तो इससे सिर्फ इंडिया को फ़ायदा होगा और किसी कंट्री को फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी आजकल डॉलर्स की हाइप है और डॉलर्स ही हर जगह यूज़ होते हैं। अगर इंडियन रुपीज़ यूज़ होंगे तो सिर्फ इंडिया को फ़ायदा होगा और किसी और कंट्री को फ़ायदा नहीं होगा। तो बाकी की जो कंट्रीज हैं वो इंडियन रुपी में ट्रेड करने का क्यों कह रही हैं? फिर अपना नुकसान उठाने के लिए, इंडिया को फेवरेट करने के लिए या इंडिया को फेवर देने के लिए? ऐसे तो मेरी जान कोई नहीं करता। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। कंट्रीज़ के जो लीडर हैं वो पता नहीं फजूल चीज़ें सोचे, शायद उनको इंडिया ने कोई आपस में वो लोग मिले हो या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा प्लान हो, और इस वजह से वैसे मेरे ख्याल से इंडियन रुपीज़ में ट्रेड किसी कंट्री को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ नुकसान उठाएंगे और वैसे भी इंडिया कोई इतनी अच्छी कंट्री नहीं है। ये डी डॉलराइजेशन और ये डॉलर के इन्फ्लुएंस को जो है वो कम करने के लिए ये बात की गई है। और पाकिस्तान का जो आपस का ताल्लुकात है वो तो बहुत ख़राब है, तो फ़ायदा नहीं है। इंडिया ही सही रहेगा, बाकी तो चाइना भी फिर एकदम ख़राब ही है, सीन ख़राब है इनका। क्या इंडियन रुपीस में ट्रेड करना? इंडियन रुपीज़ में नहीं करना। ब्रिक्स का हम तो पार्ट नहीं है, तो हम तो इंडियन करेंसी में ट्रेड नहीं कर रहे। जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं वही इंडियन करेंसी में ट्रेड करेंगी, क्योंकि वो अमेरिका के बहुत खिलाफ है। वो डॉलर से पीछा छुड़वाना चाहते हैं। आपको पता है इस वक्त पूरी दुनिया में डॉलर ही इस्तेमाल होते हैं इंटरनेशनल करेंसी के तौर पर, परचेज के लिए, ट्रेड के लिए। तो उस इन्फ्लुएंस को वो ख़त्म करना चाह रहे हैं। ये बताइए कि अपने करेंसी इन्फ्लुएंस के ज़रिए चाइना के इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को बैलेंस कर सकता है भारत? भारत बैलेंस नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। यही है कि इंडिया को फ़ायदा ज़रूर होगा, जाहिर है वो स्टैंड और उनकी जगह मजबूत हो जाएगी, उनके कदम और मजबूत होंगे। और फिर वैसे भी पाकिस्तानी लोग तो उनसे खुद जान छुड़ा के इधर आए थे, जब ये बहुत वॉर्स हुई जिसकी वजह से आज़ाद पाकिस्तान बना, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं। फिर चाहे दोबारा ही अगर करना था तो फिर हम आए क्यों वहाँ से? हम नहीं कर रहे ना, हम तो ब्रिक्स का हिस्सा भी नहीं है मेरी जान। हाँ, लेकिन चाइना तो कर रहे थे कि चाइना हमारा एक पार्ट ही है एक तरह से। और चाइना हमारा पार्ट कैसे? चाइना पाकिस्तान थोड़ी है।
चाइना हमारा दोस्त है, चाइना इज नॉट पाकिस्तान, चाइना की एक अलग आइडेंटिटी है। हाँ दोस्त तो है ना, लेकिन हमारा मतलब हमें उनसे पानी भी आता है, मतलब हम हमारा है। हमारा चाइना से पानी नहीं आता, हमारा भारत से पानी आता है। मतलब चाइना हमें सपोर्ट तो करता है ना, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। पर अगर इंडिया ये कोशिश करे कि वो चाइना जितनी मतलब वो इम्पोर्टेंस लेना चाहे तो वो नहीं ले सकता, क्योंकि चाइना एक मतलब हर कंट्री से अच्छा ट्रेड करता है और पाकिस्तान से भी उसके अच्छे ताल्लुकात हैं। पर इंडिया अगर ये कोशिश करे कि वो चाइना की तरह हर कंट्री से अच्छे ताल्लुकात बनाए और अपनी करेंसी को ऊपर लेके जाना चाहे डॉलर से, तो वो बिल्कुल गलत सोच रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। ऑलरेडी अगर हम इंडियन करेंसी की बात करें तो कितनी पावरफुल है या कितनी लो है? मेरे ख्याल से इंडियन करेंसी सिर्फ इंडिया में ही यूज़ होती है। अगर हम इंडियन करेंसी को किसी दूसरी कंट्री में, किसी वेस्टर्न कंट्री में यूज़ करना चाहें तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगी, वो बहुत लो है एज़ कम्पेयर टू डॉलर्स। तीसरी चौथी पावरफुल करेंसी है वैसे इंडिया की, अगर हम फैक्ट्स देखें। पर मुझे नहीं लगता कि डॉलर जितनी मतलब उसकी हाइप या इम्पोर्टेंस हो सकती है इंडियन करेंसी की। वो सिर्फ इंडिया के लोगों के लिए ही बेहतर है। यहाँ पर मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ, ये जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं इन पर अमेरिका ने बड़ी सैंक्शंस लगाई हुई हैं और ये वो कंट्रीज हैं जो तेल की ट्रेड करती हैं। अगर वो इंडियन रुपीस में तेल की ट्रेड करे तो इसका दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? गल्फ कंट्रीज से, अरब ममालिक से लेते हैं ना तेल, तो इससे गल्फ कंट्रीज पर भी पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा अगर इंडियन रुपीस ट्रेड के लिए, ऑयल ट्रेड के लिए भी यूज़ होता है तो? मुझे लगता है कि ऑयल ट्रेड के लिए अगर इंडिया यूज़ करे तो मतलब पूरी दुनिया का निज़ाम ख़राब हो जाएगा। अभी जो अरब कंट्रीज़ अगर वो हमें ऑयल सप्लाई कर रही हैं तो अगर यही चीज़ इंडिया करेगा तो मुझे लगता है कि दुनिया में से ऑयल ख़त्म हो जाएगा। और इंडिया की करेंसी यूज़ करने से ऑयल कैसे ख़त्म होगा? क्योंकि इंडियन करेंसी इतनी पावरफुल नहीं है ना, डॉलर ज़्यादा पावरफुल है इस वजह से। लेकिन आपको लगता है कि डी डॉलराइजेशन, डॉलर का खात्मा होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि डॉलर नहीं हो जाना चाहिए। मुझे लगा कि मतलब यार हमें कोशिश करनी चाहिए हमारी पाकिस्तानी करेंसी इतनी स्ट्रांग हो कि हम भी डी डॉलराइजेशन कर। आप कह रहे डॉलर का खात्मा नहीं होना चाहिए? हाँ हो जाना, मतलब डॉलर का खात्मा हो जाना चाहिए। मतलब ये कि अमेरिका में यूज़ हो, बाकी हम अपनी भी करेंसी लो, पाकिस्तान सपोर्ट करे, या अगर हमें भी कोई इसी तरह अगर चाइना इंडिया की जगह हमें सपोर्ट करे तो शायद हमारा सपोर्ट हो जाए, हमारे रुपीस भी और मजबूत हो जाए, यानी डॉलर की वो खत्म हो जाए इम्पोर्टेंस। मुझे बताएं, पहले ही अमेरिका जो है वो ब्रिक्स के बड़े खिलाफ है, इन कंट्रीज के बहुत खिलाफ है, सैंक्शंस बड़ी लगाता है। इस खबर के बाद अमेरिका का क्या रिएक्शन होगा? वैसे इंडिया के कौन है ये लोग, कहां से आते तो हैं? दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन और आपने वीडियो में देखा ना इंडिया से पाकिस्तानी कितने जलते हैं। दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान एक ही दिन अलग हुए थे, लेकिन आज पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है और दूसरी साइड इंडिया तो सुपर पावर बनने की रेस में आ गया है और आज तो काफी सारी कंट्री इंडियन करेंसी के अंडर ट्रेड करने लगी है। इसीलिए ये पाकिस्तानी जलते हैं। इनको लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान एक ही साथ अलग हुए थे, लेकिन इंडिया कैसे इतना आगे निकल गया और पाकिस्तान कैसे भिखारी बन गया? क्योंकि दोस्तों इसका रीजन भी इसके अंदर ही है। पाकिस्तानी इंडिया से बहुत जलते हैं, अपने आप तो कोई काम नहीं करते। आज पाकिस्तान में कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, हर प्रोडक्ट बाहर से और चाइना से आती है। इसलिए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बर्बाद हो गई है और दूसरी साइड इंडिया तो इकोनॉमिक सुपर पावर बनने जा रहा है, क्योंकि इंडिया अब मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है और पूरी दुनिया के अंदर इंडिया एक्सपोर्ट भी करने लगा है। और दोस्तों अब तो पूरी दुनिया इंडिया पे ट्रस्ट करती है, इसलिए तो इंडियन करेंसी के अंदर ट्रेड भी करने लगी है। अब तो चाइना, इंडिया और रशिया मिलकर अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने लगे हैं और अनाउंस कर दिया है कि ब्रिक्स कंट्री भी एक अपनी करेंसी बनाएंगे। अगर यह प्लान सक्सेसफुल हो गया तो अमेरिका को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा और पाकिस्तान को तो लगने ही वाला है, क्योंकि यह तो भिखारी ही बन जाएगा। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।